सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 274 प्रसंग है धनुष भंजन और सीता स्वयंवर के पश्चात परशुराम प्रसंग। तो दोहा संख्या 274 इस प्रकार है कि सूर समर करनी करही कहीं न जनावहि आप विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रताप। एक तरह से देखा जाए तो इस दोहे में एक भी इसको वो कथा और प्रसंग से संबंधित तो ये दोहा बहुत सार्थक है ही, परंतु नीति उपदेश के रूप में भी ये दोहा अपने आप में संपूर्ण है। सूर समर करनी करही, वीरों का क्या काम है कि वो युद्ध में करके दिखाएं। कहीं न जनावही आप, अपना परिचय कह के नहीं देते, करके दिखाते हैं। और विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रताप, जो युद्ध भूमि में रण में अपने सामने शत्रु को पा करके अपने प्रताप को कहते हैं, ऐसा कार्य कायर लोग करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग अपने जीवन में भी इस दोहे से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जब हमारे जीवन में शत्रु कौन है, हमारे दोष, हमारी प्रतिकूल परिस्थितियां, यही सब हमारे शत्रु। तो जब इस तरह के शत्रुओं से हमारा जीवन रूपी रण में सामना हो तो उचित है कि हम योद्धा की तरह उसके साथ संघर्ष करें, ना कि अपने पूर्व जीवन या अपने पूर्वजों के उदाहरण दे देकर सिर्फ उसका बखान करें, क्योंकि जो भूतकाल है वो तो हो गया। अब वर्तमान में जो हमारे सामने शत्रु है उसका सामना हमें स्वयं ही करना है। इस जीवन में इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति रूपी शत्रु का सामना करने के लिए हमें क्या नहीं करना है, कैसे हमारा बल घटेगा, हमारी शक्ति घटेगी, ये भी हम समझ के इसमें प्रयास कर सकते हैं। तो आगे कहते हैं, तुम तो कालू हाक जनु लावा बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, जब आप पधारे यहाँ पर और जब से पधारे तो बार बार काल को ही हाँक हाँक के बुला रहे हैं। हाँक के किसको बुलाया जाता है? बहुत अपने से जिसको निकृष्ट समझा जाता है, जानवरों को हाँक लो, इस तरह से। तो मनुष्य जानवरों को हाँकता है जब, तो क्या है, मनुष्य स्वयं को उस पशु से श्रेष्ठ मानता है। बाकी जिसको श्रेष्ठ मानता है उसको तो आदर सहित, सम्मान सहित या मित्रवत बुलाता है। तो उनके अहंकार को लक्ष्मण जी यहाँ किस तरह बता रहे हैं कि आप तो काल को भी हाँकने वाले हो गए हैं और बार बार मोहि लागी बुलावा, और ऐसा लगता है कि उसको मेरे खातिर ही बार बार यहाँ पर बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धरे कर घोरा। अब इतनी तीखी बात जब लक्ष्मण जी ने कह दी तो परशुराम जी ने अपने हाथ में जो अभी तक फरसा पकड़े हुए थे, एज कि ये तो हमारा अटायर है, हमारी वेशभूषा है, लेके चलते हैं, हर जगह उठाते थोड़ी फिरते हैं वार करने के लिए। उन्होंने उसको ऐसी पोजीशन में लिया कि आप वार करने के लिए तैयार हैं। तो परस सुधारी धरे कर घोरा, अब जनि देई दोष मोहि लोगु कटुबादी बालक बध जो। और उठा के संभालते हुए जो पोजीशन ले रहे हैं लक्ष्मण जी को वधने की जैसी, तो कहते अब कोई मुझे दोष न देना। जो अभी अभी लक्ष्मण जी ने बात कही कि सूर समर करनी करे, अभी भी वो कर वही रहे हैं, कह कह के अपना प्रताप बता रहे हैं। कहते अब इस सभा में कोई भी मुझे दोष न दे, क्योंकि ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध के योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मरनिहार भाषा जा। अभी तक तो मैं इसको बालक समझ करके, अरे जाने दो, छोड़ दो, बचने दो इसे, ये समझ के मैं इसको छोड़ रहा था। ऐसा नहीं है कि मेरे भीतर क्षमता नहीं है इसको वधने की, मैं तो बालक समझ के इसको बचा रहा था, लेकिन अब इसका मरना तय है। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये अब अपनी करनी के कारण मरेगा। मुझे दोष मत देना कि मैंने बालक का
वध कर दिया, क्योंकि लक्ष्मण जी पहले कह चुके हैं कि भाई हम तो इसलिए आपको नहीं जवाब दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं योद्धा की तरह से, क्योंकि हमारे कुल में तो विप्रधेनु और क्या एक सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल में इनको वधने की, इनको मारने की परंपरा नहीं है, हमारा संस्कार नहीं। कौशिक कहा क्षमी अपराधु बाल दोष गुण गण ही न साधु। अब विश्वामित्र जी परशुराम जी को साधु के गुण बता रहे हैं, दोनों मुनि हैं, और इसीलिए कल हमने दोनों मुनियों का तात्पर्य बता दिया था कि विश्वामित्र और परशुराम जी का जो संवाद है वो मुनि के दोष गुण क्या होने चाहिए, आचरण क्या होने चाहिए, इसको समझाने के लिए इन दोनों मुनि श्रेष्ठों को आमने सामने किया गया है। तो कौशिक मुनि कहते हैं कि अरे बच्चा है, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, बच्चों के दोष गुण कहीं साधु लोग देखते हैं, विचार करते हैं। हर कुठार मैं अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो परशुराम जी कहते हैं, एक तो मेरा फरसा बड़ा तेज, खर कुठार, और उस पर मैं अकरुण, दया करने वाला नहीं, मेरे भीतर करुणा नहीं है, खुद ही कह रहे हैं मेरे भीतर करुणा नहीं है। और भगवान राम जो धनुष को उठाते हैं उनको सदा सदा करुणा सिंधु करुणा सागर करुणा निधान, अर्थात यदि आपके हाथ में शस्त्र है तो आपका हृदय करुणा से भरा होना चाहिए। ये नहीं कि शस्त्र उठा लिया तो करुणा का त्याग कर दिया, उसमें आप उचित अनुचित का भेद कैसे करेंगे। और परशुराम जी खुद ही कह रहे हैं कि एक तो मेरे फरसे की धार बड़ी तेज, उसके ऊपर मैं दयाहीन और क्रोधी स्वभाव का। सारे उन्होंने दोष बता दिए जो मुनियों में, ऋषियों में, साधुओं में नहीं होने चाहिए। इसीलिए रामचरितमानस के आरंभ में और बीच बीच में जगह जगह कभी लक्ष्मण जी, कभी नारद जी संतों का, सज्जनों का स्वभाव रामचंद्र जी से पूछते हैं, क्योंकि विचित्र विचित्र तरह के संत और सज्जन और साधुओं के रूप में हमें संसार में लोग मिलेंगे। तो इस संसार में व्यक्ति ये कैसे तय करेगा कि जो वेशभूषा धारण करे है हम उसको साधु समझे कि हम उसके आचरण से उसे पहचाने। तो अगर आचरण तो बहुत समय तक साथ रहने से ही दिखेगा, वेशभूषा तो एक बार में दिख जाती है, और वेशभूषा देखते ही हम उसके पूरे स्टेटस का अंदाजा लगा देते हैं, चाहे वो सामाजिक स्टेटस का अंदाजा लगाना हो और चाहे उसके आध्यात्मिक या वैरागी जीवन का अंदाजा लगाना हो। तो आचरण क्या होना चाहिए ये भी जगह जगह मानस में प्रसंगों के द्वारा बताया गया है। और आगे अपराधी गुरुद्रोही, एक तो मेरा स्वभाव ऐसा, मेरे फरसे की धार तेज, और उसके ऊपर मेरे सामने ये अपराधी प्रवृत्ति का गुरु का द्रोही मेरे सामने खड़ा हुआ है। मतलब गुरु के होते हुए ये इस प्रकार की बहस कर रहा है। उतर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। अब वो विश्वामित्र जी की तरफ मुखातिब हो गए और कहते हैं कि अपना जो वो कृत्य नहीं कर रहे हैं उसके लिए कोई ना कोई कारण बताते चल रहे हैं उचित, जबकि इसमें जो तत्व है वो ये है कि लक्ष्मण जी को भला कौन जो है अपने वश में कर सकता है, कौन उनका वध कर सकता है। तो कहते हैं ये मुझसे बहस कर रहा है, मुझे निरंतर उत्तर दे रहा है, उसके बाद भी मैं इसे छोड़ रहा हूँ, मारे बिना इसको छोड़ रहा हूँ, मार नहीं रहा हूँ। हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारा ध्यान रखते, मैं तो तुम्हारे शील का आदर कर रहा हूँ कि तुम्हारे साथ आया है, तुम लेकर के आए हो, अगर मैंने इसे मार दिया तो तुम जाके दशरथ को क्या जवाब दोगे, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी। न त एहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। नहीं तो अभी अपने फरसे से इसको काट करके मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, और मुझे इसमें क्या श्रम लगता। व्यक्ति के ऊपर जनेऊ धारण किया है ना परशुराम जी ने, जब आए हैं सभा में तो बताया गया है उनका, उनके पास क्या क्या है, उनकी वेशभूषा, वेशभूषा। तो उसमें जनेऊ भी बताया गया है। जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं, ये 3 सूत्र जो शरीर मनुष्य का मिला है, इसके लिए वो सूत्र जो होते हैं 3 बातें स्मरण कराते रहे जीवन पर्यंत, इसके लिए उसको एक एक के भी कारण है, बहुत सारे यज्ञोपवीत के कारण होते हैं। माता पिता का ऋण,
जिनके कारण ये शरीर, और गुरु का ऋण, जिनके कारण यह मनुष्य रूपी शरीर संस्कृत होके, दीक्षित होके, शिक्षित होकर के अपने को परिष्कृत करता है। तो ऋण उतरता कैसे है? ये ऋण संतान उत्पन्न करके उतरता है। पुत्र उत्पन्न करके पितृ ऋण से मुक्त हुआ जाता है। आपके जन्म के लिए किसी पिता ने अपनी कन्या को एक पुरुष को सौंपा था, तो ये मातृ ऋण होता है जो कन्या ऋण के रूप में चढ़ता है। तो आप कन्या को जन्म देते हैं और अपनी कन्या को दूसरे किसी परिवार, दूसरे किसी कुल में संतानोत्पत्ति के लिए प्रदान करते हैं, तो आप इस ऋण से मुक्त होते हैं। इनको बहुत गलत अर्थों में लिया जाने लगा है। जो शरीर मिला है इसमें आपका क्या योगदान है? तो हर कर्जा तो आप चुकाते हैं। किसी से उधार ले लिया 10,000 रुपए, तो दिमाग में चढ़ा रहता है, जब तक, जो सदाचारी लोगों की बात कर रहे हैं, जब तक वो 10,000 चुका नहीं दे तब तक चढ़ा रहता है दिमाग में। तो ये जो शरीर लिए घूम रहे हैं, ये क्यों नहीं चढ़ा रहता है दिमाग में कि इसके भी ऋण से मुक्त होना है, ये भी हमारा कर्तव्य है। और गुरु का ऋण, परशुराम जी के गुरु शंकर भगवान थे, उन्होंने उन्हीं से शिक्षा और दीक्षा ली थी, और उनको दक्षिणा, शंकर भगवान गुरु हो गए तो उनको दक्षिणा कौन दे सकता? तो ये उनके मन में एक ऋण चढ़ा हुआ है। तो सदाचारी तो हैं, पर सदाचारी के साथ साथ अहंकार भी आ गया है। तो उन्होंने ये अपने ऋण को चढ़ा रखा है अपने मन मस्तिष्क पर। वही कहते हैं, बुरा ही उऋण होते श्रम थोड़े। आज तो बढ़िया मौका था। क्या मौका था? कि मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा गया और उस तोड़ने वाले का मैंने वध कर दिया, बढ़िया मुक्त हो गया। शंकर भगवान ने तो नहीं कहा कि मुझे ये दक्षिणा दो आकर के। ये स्वयं कर्ता भाव से भर चुके हैं, और कर्ता भाव का आना ही अहंकार का समावेश हो चुका है, कि हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम कर सकते हैं, हम कर देंगे। यही कर्ता भाव। गादि सून कहे हृदय हसी मुनि हरि अरई सूझ, अयमय खान न ऊखमय अजहु न बूझ। बात सुन करके विश्वामित्र जी मन में हंसने लगे। ज्ञानी हैं, दोनों ज्ञानी हैं, मुनि श्रेष्ठ हैं तो ज्ञानी तो हैं, लेकिन वो क्रोध में, कर्ता भाव में भरे हुए हैं, और विश्वामित्र जी कर्ता भाव से मुक्त हैं। मैं नहीं कर सकता हूँ इन निशाचरों का वध, मेरे पास अस्त्र है, शस्त्र है, विद्या है, पर मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं जात के भगवान को लेकर के आते हैं और उनके द्वारा इन निशाचरों का वध करवाते हैं और लोगों के मन में संचार करते हैं भगवान की शक्ति का, भगवान के रक्षक भाव का। तो हृदय में हंसते हैं और कहते हैं, सोचते हैं कि परशुराम जी को चारों तरफ हरा हरा ही सूझ रहा है, क्योंकि कभी हारे नहीं है, जीतते चले आए हैं सभी क्षत्रिय राजाओं से। तो यहाँ भी वही समझ रहे हैं कि ये जो सामने खड़े हैं, ये अयमय खान न ऊखमय, इक्ष्वाकु वंशी राजकुमारों को इन्होंने ईख से बनी हुई खान समझ लिया है, कि अभी घोलेंगे पानी में और शरबत की तरह पी जाएंगे। इनको ये भी नहीं दिखाई दे रहा है कि अयमय, अयस्क, फौलाद से बनी हुई ये खान है, लोहे के चने चबाए नहीं जा सकते। बहुत सुंदर दोहा है। अयमय खान न ऊखमय, ये और देखिए, खान माने शक्कर भी, और खान माने खड्ग भी। बहुत सुंदर, अगर साहित्य और उसकी दृष्टि से देखें तो बहुत सुंदर दोहा है। अजहू न बूझ अबूझ, इतने सयाने हो चुके हैं और आज भी इनको समझी और ना समझी की समझ नहीं है। वो बड़ा सुंदर डायलॉग है ना अमिताभ बच्चन का, कि समझ समझ के समझो, तो समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ। तो वही यहाँ पर बात आ रही है कि अयमय खान न ऊखमय अजहू न बूझ, कहु लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान। जब परशुराम जी ये बोले
कि मैं अभी गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊं। मुझे क्या मेहनत लगती है, फरसे से काटने में कितनी देर लगती, मैं तो कितने बड़े बड़े वीर योद्धाओं, बलिष्ठ भीमकाय शरीर वाले क्षत्रियों को काटता फेंकता चला आया हूं, ये तो छोटे छोटे किशोर कोमल अंगों वाले बालक हैं। तो लक्ष्मण जी ये सुन करके कहते, हाँ हाँ मुनीश्वर, आपके शील स्वभाव को भला कौन नहीं जानता है, पूरा संसार तो आपके शील स्वभाव को जानता है। माता पिता ही उरिन भैनी के, आप बहुत भली प्रकार से ऋण और पितृ ऋण से तो मुक्त हो ही चुके हैं। वो कथा आप लोग यहाँ पहले भी सुनाई है, जमदाग्नि और रेणुका जी की जो कथा है। तो माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो ही चुके हैं। अब आपके मन में एक ही ऋण का सोच बसा हुआ है, वो है कि गुरु के ऋण से मुक्त नहीं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी, आपके जी में गुरु का ऋण बचा रहने का बड़ी भारी चिंता व्याप्त है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। तो वो गुरु ऋण से मुक्त नहीं हो पाए, उसको हमारे मत्थे मढ़ दिया। और अब तो कब आप उनसे शिक्षा दीक्षा लेके गुरु से निकले हैं और कब से संसार का कल्याण कर रहे हैं, तो बहुत दिन हो गए अब तो शिक्षित दीक्षित होके। तो अब तो जनिक कितना ब्याज चढ़ गया होगा उस ऋण पे। दोस्तों से ऋण ले लीजिए तो ब्याज नहीं चढ़ता है, पर बैंक से कर्जा ले लीजिए और ब्याज चढ़ता रहता है। इतना चढ़ जाता है, इतना महाजन से ले लीजिए, इतना चढ़ जाता है कि मूल तो बिंदु की तरह हो जाता है, ब्याज सिंधु की तरह हो जाता है। कहते अब तो पता नहीं कितना उसमें ब्याज चढ़ गया होगा। अब आनी अब भरिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। अरे बुलाइए किसी व्यवहारी को जो हिसाब किताबी हो, जो बही खाता लिखता हो, ये ब्याज और सूद और चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत परम ज्ञाता, उसको बुलवाइए जल्दी। और कितना चढ़ गया है उस गुरु ऋण के ऊपर ब्याज, वो हिसाब किताब लगाइए, मैं थैली खोले देता। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। इतना लक्ष्मण जी का कहना था कि जो उन्होंने सुधारा था अपने हाथ में फरसे को, उसको उठा लिया। और जैसे ही उठा लिया, सारी सभा में हाय हाय मच गई, अब न छोड़ने वाले। परशुराम जी, जुग बर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचऊ नृपद्रोही। तो लक्ष्मण जी जैसे उठाया उन्होंने उनके ऊपर कि अब वार किया। तो कहते हैं लक्ष्मण जी कि हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा खाली दिखा रहे हैं और मैं जानता हूं कि आप नृपद्रोही हैं, लेकिन मैं भी आपके ऊपर इसके प्रत्याघात नहीं करता हूं। आपके हथियार उठाने के बाद भी आपके ऊपर दूसरा वार करने के लिए तैयार नहीं होता हूं, विप्र विचार, क्योंकि मैं आपको ब्राह्मण के विचार से छोड़ रहा हूं। अगर आप मुझे बालक समझ के कह नहीं रहे हैं, पर तात्पर्य यही, मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। ऐसा लगता है कि अभी तक आपको कोई बढ़िया योद्धा रण में मिला नहीं, जैसे देवता और ब्राह्मण अपने घर के ही बढ़े बढ़ते हैं। अब ये क्या लिख रहे हैं, अपने गांव का, टोले का, शहर का कोई ब्राह्मण होता है विप्र? अभी हमने जो कथा सुनाई थी उस दिन त्रिनिदाद वाली, कि वो विवाह करवाने गए थे, लेकिन उसको जो रिकॉग्निशन मिलती है वो कब मिलती है, जब वो नियमित जगह जगह होने वाले शास्त्रार्थों में जाता रहता है और वहां पर ज्ञान का आदान प्रदान करता रहता है, तब उसकी श्रेष्ठता निरंतर संसार में स्थापित होती है, वो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो अपने घर में तो सब ब्राह्मण ब्राह्मण कि हम ब्राह्मण हैं, पूछ लो तो आता जाता कुछ नहीं होगा, वेद वाक्य एक नहीं जानते होंगे, या जो सत्य है नहीं संस्कृत से तो व्यवहारिक ज्ञान से, लेकिन ब्राह्मण लिखे हुए हैं आगे, शुक्ला मिश्रा पांडे अवस्थी दीक्षित। तो इस दंभ में सब ब्राह्मण परशुराम जी की तरह दंभी और अहंकारी हो, इतना पढ़ते, इतनी जयकार करते हैं, उनके जन्म तिथि पर इतना मनाते हैं उत्सव, लेकिन सीखते क्या है। और देवता, अब देवता घर ही के बाहर, देवता अनेक प्रकार के होते हैं, कुल देवता होते हैं, तो दूसरे कुल वाला तो उसको नहीं पूछता, ग्राम में देवता होते हैं,
तो दूसरे गांव वाला तो उसे नहीं पूछता, अपने ही गांव वालों के द्वारा वो पूजा जाता है। अब कुल देवता अपने ही कुल के देवों द्वारा पूजा जाता है, या जिस चीज के देव हैं, जल देव हैं, वरुण देव हैं, अग्नि देव हैं, पवन देव हैं, वो अपने ही विभाग के द्वारा उनकी सत्ता चलती है। दूसरे विभाग में तो उनकी चलती नहीं है। हर विभाग में तो केवल एक की चलती है, जो परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा श्री राम। अगर ज्योतिषी जी ने बता दिया कि आपकी ये फलाने ग्रह के देव दशा ये चल रही है, इन देव की पूजा कर दीजिए, तो बस वो अपने ही ग्रह का ठीक ठिकाना कर पाएंगे। लेकिन अगर आप भगवान राम की शरण में जाते हैं, वो भजन बड़ा सुंदर है ना, जानकी नाथ सहाय करे, फिर कौन बिगाड़ करे नर तेरो। उसमें ग्रहों के भी जो एक अंतरा है, वो ग्रहों के ही ऊपर। बहुत सुंदर भजन है, श्री प्रमोद चक्रवर्ती जी द्वारा गाया, तुलसीदास जी का ही भजन है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। इस प्रकार बोलता देख करके अब लोग भी परशुराम जी के हाँ में हाँ मिलाने लगे, क्या बड़ा अनुचित, ये बच्चा तो बहुत गलत सलत बोल रहा है। तो लोग भी, जिसके पास शक्ति होती है ना, दिखती है शक्ति, उसकी तरफ जल्दी हो जाते हैं। और डर तो रहे ही है सब परशुराम जी से। तो जब सभा में इस प्रकार की बनने लगी, एक फिजा बनने लगी, तो रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रुकने को कहा कि अभी नहीं, लक्ष्मण जी का तो काम है कर्म फल देना। पर रामचंद्र जी ने इशारा किया, भैया हम खड़े हैं, काहे को उतावले हो रहे हो। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसान, बढ़त देख जल सम बचन बोले। परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान है, और लक्ष्मण जी के वचन उसमें आहुति का काम कर। जब दो लोग क्रोध में होते हैं तो वो क्रोध की अग्नि बढ़ती जाती है। इसको बढ़ता हुआ देख करके सूर्य वंश रघुवंश के सूर्य के समान भगवान राम जल के समान, यानी शीतल, जब हवन होता है घर में और 5 लोग बैठा देते हैं पंडित जी, सब लोग आहुति डालते हैं, एक जना घी डालता है, तो कभी कभी अग्नि इतनी तीव्र हो जाती है कि जो पुरोहित होता है वो जल के छींटे मारता है बाहर, जो बाहर अग्नि फैल रही है, ताकि वो अग्नि संतुलित हो जाए, वहां पे शांत हो जाए। तो उसी तरह रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन उस आहुति रूपी भड़की हुई क्रोधाग्नि में डालते हैं। नाथ करहु बालक पर छोहू, सूध दूध मुख करिए न। कहते हे नाथ, अरे बालक है, इस पर आप अपनी कृपा कीजिए, सीधे साधे दुधमुहे बच्चे के समान है ये, इस पर क्रोध न कीजिए। अब आप आयु का अंतर देखिए। तो रामचंद्र जी उनको समझा रहे, कहा आप कहते ना वो कि हाथी जाते कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें अपने को देखना चाहिए। वो भी एक बड़ी अच्छी कथा है कि एक बार गधे में और चीते में बहस हो गई। उसने कहा कि दिन में कि ये चंद्रमा निकला है, और जो चीता था वो बार बार कहे कि नहीं भाई, ये चंद्रमा नहीं है, सूरज है। बहस इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी। दोनों गए जंगल के राजा के पास न्याय के लिए। जंगल के राजा शेर ने कहा, हाँ भाई क्या मुद्दा है। तो उन्होंने बताया। तो शेर ने चीते को दंड दिया और गधे को ससम्मान छोड़ दिया। तो चीते ने कहा, महाराज आप तो जानते हो कि वो गलत है, फिर भी आपने उसे छोड़ा और मेरे ऊपर जुर्माना ठोक दिया, ये क्यों। तो उन्होंने कहा, तुम गधे से बहस कर क्यों, तुम्हें दंड इस बात का मिला। तो यही बात है कि बच्चे तो बोलते रहते हैं, बड़े बुजुर्ग सयाने उस पर क्या कान देते हैं और क्रोध भी करते हैं। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबर करत है। अभी एक्सपोजर हुआ नहीं है इस छोटे से बच्चे का, अभी घर ही घर में रहा है, भाई माँ बाप, अभी निकला है विश्वामित्र जी के साथ। तो कहते हैं ना, बच्चे जब बहुत अपने ज्ञान में नॉलेज में इतराने लगते हैं तो सब माँ बाप को ही सिखाते, अभी निकलने दीजिए, कंपटीशन देने दीजिए, इनको सब पता चल जाएगा कितने पानी में है। तो वही कह रहे हैं कि जानता होता ये, अगर तो आपके प्रभाव को जानता तो फिर ऐसे नहीं आपके साथ व्यवहार करता। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, अगर तनिक भी जानता आपके प्रभाव के बारे में, तो कि बराबर करत आया ना।
तो भला ये कहीं आपसे बहस में लड़ा होता? अरे ये जानता ही नहीं है, ये समझिए नासमझ है बहुत ज्यादा। जो लरिका कछु अचगर करही, गुरु पितु मातु मोद मन मरहि। यदि बच्चा, छोटा बालक जब सीखता है चलना फिरना बोलना, तो शब्द अपशब्द सब बोलता है और ये विचार ही नहीं करता वो किसको क्या बोलना चाहिए। गाली सुन ली तो वो भी बोलेगा माँ बाप को, भाई को, सबको बोलेगा। 2-3 साल का, 4 साल का बच्चा। तो कहते हैं कि अगर वो इस तरह की कोई चंचलता करता भी है तो माता पिता और गुरु तो आनंद में भरते हैं कि वाह बोलना सीख गया, आज ये शब्द भी बोलने लगा, आज इस तरह से भी उच्चारण करना सीख गया। करी कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। इसको छोटा बच्चा मान लीजिए चाहे अपना सेवक जान लीजिए, इस पर कृपा करिए। आपके समान शीलवान, धीरवान, ज्ञानवान मुनि भला कौन है। तो सब बता रहे हैं कि क्या आचरण होना चाहिए मुनि का, भगवान स्वयं बता रहे हैं। राम वचन सुनि कछुक जुड़ानी, प्रशंसा। हमने कल भी कहा था ना कि अहंकारी व्यक्ति का जो पोषण है ना, उसको न्यूट्रिशन किससे मिलता है? प्रशंसा से। तो प्रशंसा मिली, पोषण मिला, फिर बढ़िया लगने लगा उन्हें। राम के वचन सुन के कुछ तो ठंडे हुए, कुछ शीतल हुए। कहीं कछु लखन बहुरी, और वो ठंडे हुए नहीं कि लक्ष्मण जी ने फिर एक व्यंग बाण छोड़ दिया। कहीं कछु लखन बहुरी मुस्काने, धीरे से बोले और मुस्कुरा दिए। अभी जोर से नहीं बोले क्योंकि रामचंद्र जी ने उनको चुप कराया, तो हिम्मत नहीं है अभी कि जरा उसी तरह भिड़ जाए। हसत देखी नख सिख रिस व्यापी, वो सुन तो नहीं पाए कि क्या कह गया ये नटखट शैतान बच्चा, लेकिन हंसी से समझ गए इसने मेरे लिए फिर कुछ कह दिया ऐसा। तो हंसते देख के उनके फिर नख से लेकर के शिख तक क्रोध फिर चढ़ गया। और राम तोर भ्राता बढ़, कहते हैं राम तुम्हारा ये भाई बहुत पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। इसका शरीर तो बड़ा उज्जवल है, लेकिन इसका मन बड़ा काला है। वेशभूषा, दूसरे की वेशभूषा हम खूब देखते हैं, अपनी वेशभूषा नहीं। उनका देख रहे हैं कि गोरा शरीर और मन काला है, अपना नहीं देख रहे हैं कि ऋषि मुनि का वेश है और भीतर तो क्रोध और अहंकार भरा। तुम जिसे पयमुख दुधमुहा कह रहे हो, वो तो विषमुहा है, कालकूट मुख। कालकूट विष, विष का नाम, जहर। सहज टेढ़ अनुहरई न तो ही, नीचु मीचु सम देख न मोही। ये तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही टेढ़ा है। तुम तो सीधे साधे हो, मृदुभाषी हो, लेकिन ये बहुत ही टेढ़ा है। नीच मीच सम देख न मोही। ये जो नीच बालक है मुझे काल के समान नहीं समझ रहा। भगवान के सामने और शेष के सामने वो स्वयं को काल बता रहे हैं, जिससे काल की उत्पत्ति हुई। तो कह रहे हैं ये नीच मुझे काल के समान नहीं समझता है। लखन कहे हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जही बस जन अनुचित करही चरही विश्व प्रति। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, सोचे कि बहुत इनको काल, अपने को काल बता दिया। तो हंस करके लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, जिस क्रोध पर आपको इतना मान है कि आप बड़े क्रोधी हैं, आप करुणा विहीन हैं, ये तो पाप का मूल है। क्या आप ये अपना अपनी प्रशंसा कर रहे हैं? ये कहना किसको बड़ी अच्छी बात है कि हम कहीं जाएं और कहते हैं हम बड़े अकरुण हैं। आदमी हो चाहे कैसा, प्रस्तुत यही करता है कि हम बहुत दयावान हैं, हमें दूसरे का दर्द देख के पिघल जाता। और शुरू में बालकांड के आरंभ में कपास के द्वारा जब गोस्वामी जी ने कहा है तो ये बताया है कि सज्जन जो व्यक्ति है, वो मनुष्य है, वो अपने दुख से पिघलता है, पर साधु और संत दूसरे के दुख से पिघल जाते हैं और खुद छेदे जाएं, पीटे जाएं, धुने जाएं, बुने जाएं, तो भी वो जो उनको धुन रहा है, पीट रहा है, काट रहा है, उस और छेद कर रहा है, उसके भी वो शरीर को छुपाने का वस्त्र काम कर। लखन कहे हंसी सुनो मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जय बस जन अनुचित करही। जिसके वश में यदि व्यक्ति हो जाता है तो वो सदा अनुचित कार्य ही करता है। अनुचित करही चरही विश्व प्रतिकूल, और संसार के प्रतिकूल हो जाता है।
दयाहीन व्यक्ति कभी संसार का कल्याण नहीं करेगा, कभी ना कभी वह संसार का अहित ही करेगा। तो इन सब लोगों को राम और लक्ष्मण रावण होने से बचा रहे हैं। एक रावण काफी है संसार में। अगर ऋषि मुनि रावण की प्रवृत्ति को प्राप्त हो गए तो जगत का कल्याण नहीं। ऋषि मुनि की वेशभूषा में भी यही जो बताया था ना कि सतोगुणी अहंकार भी कब रजोगुणी अहंकार, और फिर रजोगुणी अहंकार से कब वो तमोगुणी अहंकार बन जाएगा, जीव नहीं जानता है। तो ये ऊपर से साधु हैं, भीतर से अहंकार से भर रहे हैं। रावण को देखिएगा, वो भीतर से अहंकार लेके वो भी साधु का रूप रख के सीता जी का हरण करने आ, पर परशुराम जी को भगवान बोध करा देते हैं और रावण वो प्रसंग फिर वहां पर उस तरह से समझे कि अगर दुष्ट व्यक्ति साधु की वेशभूषा धारण कर रहा है तो उसको धारण कर लेने दीजिए, पर साधु को भीतर से रावण का अंतर्मन नहीं धारण कर लेना चाहिए। सच्चे साधु को, सच्चे मुनि को, मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया परिहरि कोप करिए, अब दाया टूट चाप नहीं जुरी रिसाने, बैठी हुई है पाए बिरा। कहते हैं कि अब उन्होंने कह दिया रामचंद्र जी ने ना कि अरे अपना बच्चा समझ लीजिए या अपना दास समझ लीजिए और इस पर कृपा करिए। तो अब उन्होंने समझ गए लक्ष्मण जी, तो रामचंद्र जी को सबसे ज्यादा समझते हैं कि भैया चाहते हैं कि हम दास की तरह, सेवक की तरह भी यहाँ पर बिहेव करें। हो गया लड़कपना, खूब झगड़ लिए, खूब इनसे कह सुन लिए बच्चा बन के, तो अब सेवक की तरह हम इनके साथ व्यवहार कर लें। तो कहते हैं कि हे मुनिराज, मैं तो आपका दास हूं और क्रोध को त्याग करिए और दया करिए। बहुत कह दिया कि आप दयाहीन हैं, अरे छोड़िए क्रोध को और दया को धारण करिए। मुनियों का तो यही आभूषण है, यह क्रोध मुनियों का आभूषण नहीं है। टूट जाप नहीं जुड़ी ही रिसाने, क्यों? क्योंकि क्रोध करने से तो टूटा धनुष से जुड़ नहीं जाएगा। बिल्कुल सीधा सा लॉजिक। अब बैठ जाइए शांत होके, पैर दर्द करने लगे होंगे, इतनी देर से खड़े हुए हैं और क्रोध में और बढ़ा अपनी शक्ति क्षीण कर रहे हैं। जो अति प्रिय तो करे उपाय, जोरिय को बड़गुनी बुलाई। अब बताइए, बैठ के जरा शांत होके बैठिए, क्या आपको सच में ये बहुत प्रिय है? तो अगर इतना प्रिय है तो उसका कुछ जुगाड़ किया जाए। ये क्या कि क्रोध करे, जाने को इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, इसको उसको मार देने से क्या जुड़ जाएगा? अरे बैठिए, कुछ विचार करते हैं, कोई गुणी मैकेनिक बुलाते हैं और इसको जोड़ने की व्यवस्था करवाते हैं। जो अहंकार टूट गया है उसको जोड़ने की व्यवस्था करवाते हैं, उसको फिर से धारण करने की व्यवस्था करवाते हैं। अगर आपको अहंकार इतना ही प्रिय है। बोलत लख नहीं जनक डेराही, मस्त करहु अनुचित फल नाही। लक्ष्मण जी भी नहीं हो के दे रहे हैं तो जनक जी फिर से डरने लगते हैं और मस्त करो, शांत हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, अनुचित भल नहीं। ये अनुचित बात बात एक के बाद एक कहना ठीक नहीं। सबसे ज्यादा होस्ट को चिंता होती है, उसकी पार्टी खराब होने लगती, दोनों उसके मेहमान हैं, एक दामाद बनने वाला है, बन ही गया है, उसका छोटा भाई है, और दूसरे ऋषि मुनि श्रेष्ठ हैं। अब मेरे घर में अब किसका अपमान हो जाए, मेरी तो दोनों में नाक जाएगी। यही व्यवहार है ना समाज का। हमारे घर से सब अच्छे भले चले जाए, बाहर जाके जो लड़ना मरना होकर थर थर कापहि पुर नर नारी। ये परिस्थिति जिस प्रकार हाथ से बाहर हुई जा रही है, सभी स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं। छोट कुमार खोट बड़ भाई, छोटा राजकुमार तो भाई बहुत ही खोटा है, बड़ा तो ठीक है, अभी देखने में बड़े सुंदर लग रहे थे, लेकिन ये तो बात बिगाड़ने में एक भी मौका चूकता ही नहीं है। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बना। लक्ष्मण जी की इस प्रकार निर्भय वाणी को सुन सुनकर परशुराम जी का क्रोध बढ़ता जा रहा है। रिस तन जड़े, क्रोध करते हैं तो आपका तन जलता है, किसी का कुछ नहीं जाता। आपका बीपी, आप रोज क्रोध करिए 4 लोगों पर, 6 महीने बाद बीपी चेक करवा लीजिए, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन चुके। तो रिस तन जरई होई बल हानि, और इतने रोग हो जाएंगे तो अपने आप बल क्षीण हो जाएगा। बोले राम ही दे निहोरा, बचो बिचारी बंद लग तोरा। तब फिर रामचंद्र जी की ओर देखते हैं और कहते हैं, राम तुम्हारी वजह से मैं इसे छोड़ा। अभी कौशिक मुनि पहले बच्चा समझ के छोड़ रहे थे, फिर
विश्वामित्र जी का शील देख के छोड़ रहे थे, अब रामचंद्र जी के ऊपर उन्होंने कह दिया कि भाई तुम्हारा विचार करते हुए हम इसका वध नहीं कर रहे हैं। हम लोग का समय भी आज यहीं पर समाप्त हो रहा है, तो हम लोग अगले दोहे का पाठ कल करेंगे और आज के प्रसंग को यहीं पर विराम देते हैं। जय सिया राम।